14 जून एक तारीख जो कभी कैलेंडर की महज एक तारीख हुआ करती थी, लेकिन 2020 के बाद से ये दिन करोड़ों दिलों में एक टीस की तरह दर्ज हो गया। 5 साल हो गए, लेकिन वक्त के साथ ना दर्द कम हुआ और ना ही सवाल। 14 जून 2020 दोपहर की वो खबर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर अपनी मेहनत और काबिलियत से तय किया, जो लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मीडिया में खबर चली, सुशांत ने आत्महत्या कर ली, मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर। दिल रुक गया था। जिस नौजवान को देखकर लोग जीना सीखते थे, वो जिंदगी से हार गया था। 34 साल का वो लड़का जिसने टीवी पर माँ कहते हुए सबका दिल जीत लिया था और धोनी बनकर सबकी उम्मीदों को पर लगा दिए थे, वो अब चुप था हमेशा के लिए। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया मौत फांसी से दम घुटने की वजह से हुई। शरीर पर किसी तरह के संघर्ष या चोट के निशान नहीं पाए गए। लेकिन क्या ये सच इतना सीधा था? ये खबर आते ही जैसे पूरा देश जाग उठा। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, लाखों ट्वीट, टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ और लोगों के मन में एक ही सवाल, क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी? करीब 1 महीने तक मुंबई पुलिस ने जांच की, लेकिन फिर कहानी में आया एक नया मोड़ जब सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। और यही वो पल था जब ये केस एक निजी दुख से निकलकर एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। एफआईआर में आरोप लगाए गए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का, सुशांत से 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने का, मानसिक शोषण करने का। इस केस ने तूल पकड़ लिया। मामला सीधा ईडी, सीबीआई और एनसीबी तक पहुंचा। सीबीआई ने केस अपने हाथों में ले लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। हर पहलू की बारीकी से जांच हुई। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। सुशांत के दोस्तों, कर्मचारियों, पड़ोसियों, एक्स मैनेजर्स, फिल्म मेकर्स, डॉक्टरों, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई। विसरा दोबारा जांचा गया। फॉरेंसिक टीमों को दोबारा बुलाया गया। एम्स के डॉक्टर्स की एक विशेष टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहन समीक्षा की। सितंबर 2020 में एम्स ने अपनी रिपोर्ट में भी यही निष्कर्ष निकाला कि मौत आत्महत्या से हुई है। किसी तरह की बाहरी चोट या जहर या हत्या का कोई प्रमाण नहीं मिला। सीबीआई ने गूगल और फेसबुक से भी तकनीकी डेटा मंगवाया। सुशांत के फोन, लैपटॉप, चैट्स, डिलीट की गई फाइल्स, हर चीज को डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स के जरिए खंगाला गया। हर एंगल से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वो डिप्रेशन में थे, क्या किसी ने उन्हें जानबूझकर मानसिक रूप से तोड़ा। लेकिन मार्च 2025 में 5 साल लंबी जांच के बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई के सीनियर अधिकारी के हवाले से कहा गया, सभी साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट्स, डिजिटल डेटा और पूछताछ के बाद कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हत्या या आपराधिक साजिश की पुष्टि हो सके। मामला आत्महत्या का ही था। इस रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को भी क्लीन चिट दे दी गई। रिया पर लगे पैसों की हेराफेरी और ड्रग्स के आरोप भी साबित नहीं हो सके। ईडी की जांच में ये भी साफ हुआ कि 15 करोड़ की धोखाधड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं है। एनसीबी ने भी रिया और उनके भाई शौविक पर ड्रग सप्लाई करने के आरोप लगाए, लेकिन अदालत ने पाया कि ये सब सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 28 दिन बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने एनसीबी को फटकार भी लगाई कि बिना पर्याप्त सबूत के गिरफ्तारी करना न्याय के साथ मजाक है। अब रिया चक्रवर्ती इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। वो एमटीवी के शो रोडीज में गैंग लीडर के रूप में नजर आती हैं। उन्होंने एक नया स्ट्रीट वियर ब्रांड लॉन्च किया है, चैप्टर 2 ड्रिप, और उसी के नाम से पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं। लेकिन सुशांत
वो अब भी वहीं रुका है, हमारी यादों में, हमारे सवालों में, हमारी उम्मीदों में। हर साल जब 14 जून आता है तो एक सन्नाटा दिल के कोने में घर कर जाता है। हर फैंस के मन में आज भी यही खलिश है कि काश सुशांत थोड़ा और रुक जाता, काश किसी ने उसकी आवाज़ सुनी होती। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कानूनी रूप से भले ही इस केस को समाप्त कर चुकी हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के दिलों में सवाल अब भी जिंदा है। कभी उनकी मुस्कान याद आती है, कभी उनका झूमते हुए डांस, कभी उनकी फिल्मों के किरदार, तो कभी वो अधूरा सपना जो वो चांद पर ले जाना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत एक नाम नहीं, एक अधूरी कहानी है जो वक्त के पन्नों में दर्ज है और शायद हमेशा रहेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।